मौसम बहुत खुश्क है, लेकिन क्या करूं, वीडियो भी बनानी है। तो मैं ये कह रहा था कि ये पिछली वीडियो में जहां पर हमने बात खत्म की थी, हमने बात खत्म की थी 45 45 90 की ट्राइंगल पे। मैं अब स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं। और पिछली प्रेजेंटेशन में जो कुछ हमने सीखा वो क्या था कि अगर एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हो जिसमें कि एक साइड ए, दूसरी बी और तीसरी सी हो, तो और ए और बी जो कि हाइपोटेन्यूस ना हो, उनकी लेंथ आपस में बराबर हो, तो हाइपोटेन्यूस जो है स्क्वायर रूट 2/2 टाइम्स सी के बराबर होगा। और ये एक मैं बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 45 का, दूसरा भी 45 का, और ये तीसरा एंगल जो कि राइट एंगल है ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल का है। तो इस सूरत में ये जो साइड है ये सी, हाइपोटेन्यूस मैंने कहा कि ये 10 है। अगर इसकी लंबाई 10 है, हाइपोटेन्यूस की लंबाई 10 है, तो फिर मैं ये जो साइड्स हैं, बाकी की जो दो साइड जो कि बेस और परपेंडिकुलर, उनकी लंबाई क्या होगी। तो x नामालूम चीज होती है, तो x बराबर किसके होगा, x बराबर होगा स्क्वायर रूट 2/2 टाइम्स सी की लेंथ कितनी है 10, तो ये दो पे तकसीम होगा, ये सॉरी ये 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगा। ये हमारे पास इसकी साइड x की लेंथ होगी, और जो यानी कि बेस की लेंथ होगी, और परपेंडिकुलर की लेंथ भी यही होगी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत तेज रफ्तार किस्म का तरीका है, ये 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमने पाइथागोरियन थ्योरम या मसला फिसागोरस से मालूम किया था। आप चाहें तो ये सारी वैल्यूज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाले फार्मूले में रख के चेक भी कर सकते हैं, ये मैंने रख दिए हैं। तो 5 का ये हो जाएगा स्क्वायर, 100 का 10 स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर जो है 100 के बराबर होता है, तो ये 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। ये मैं सिफर लगाना भूल गया था, तो ये हो जाएगा 100। इस तरह हमने ये मालूम कर लिया कि क्योंकि हमने मसला फिसागोरस या पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से हम यहाँ तक पहुंचे थे, तो इसीलिए ये जो रेशो था ये हमारे सामने आया था। तो कहने का जो मतलब है वो ये कि आप एक रियलिटी चेक भी कर सकते हैं, आप जायजा भी ले सकते हैं जो नतीजा आपको मिला है वो सही है या नहीं। तो अब मैं एक बार फिर स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, और अब एक बार फिर मैं पाइथागोरियन थ्योरम ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब की बार मैं बात करूंगा 30 60 90 वाली ट्राइंगल के बारे में। यानी कि एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक तो 90 डिग्री का मतलब तो होता ही राइट एंगल है, तो एक एंगल 30 का और दूसरा 60 का हो। तो मैं ये एक रफ सी एक ये ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ट्राइंगल है, बहुत अच्छी नहीं बनी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात समझाने के लिए मुनासिब है। ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। ये जो एक एंगल है छोटा वाला, ये 30 डिग्री का या 30 डिग्रीज का एंगल है, और ये दूसरा एंगल जो है ये 60 डिग्रीज का है। तो अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ऑटोमेटिकली जाहिर बात है कि अगर ये x है तो तीनों के तीनों एंगल्स का आप मजमुआ जो है वो 180 के बराबर, 3 प्लस 90 120, 120 को उधर ले जाएंगे तो 60 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 60, यानी कि ये साइड जो है ये 60 के बराबर होगी ये एंगल। अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल 30 60 90 ट्राइंगल जो है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और जिस तरह हमने 45 45 90 ट्राइंगल पर काम किया था उसी तरीके से हम इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं। यहां पर मैं इसके हाइपोटेन्यूज को h लिख रहा हूं बजाय c के, थोड़ी सी तब्दीली है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पाइथागोरियन थ्योरम तो मुझे मालूम ही है, लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूं कि मैं इस ट्राइंगल को डबल कर रहा हूं, यानी कि और डबल करके फ्लिप कर रहा हूं। यानी इसी ट्राइंगल को मैंने इसका एक अक्स ले लिया, मिरर इमेज ले लिया जो इसके साथ मिला, ये एंगल 90 डिग्री का है, हर चीज इसमें पलट जाएगी। ये एंगल 90 का क्यों है, इसलिए अगर आप देखें हमने स्ट्रेट लाइन पे की अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई लाइन एक स्ट्रेट लाइन को कट करेगी तो वो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है, और एक 90 तो फिर दूसरा भी 90 होगा। इसी तरीके से ये जो एंगल है दूसरी ट्राइंगल में जो मैंने कहा कि मिरर इमेज है, ये 30 का होगा, और ये जो एंगल है इसका फ्लिप, हमने कहा फ्लिप वर्जन है, मिरर इमेज है, तो ये भी 60 डिग्रीज का एंगल होगा। अब जरा गौर से देखिए जो ऊपर जो एंगल बन रहा है ये पूरे का पूरा एंगल, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल मान लूं, बीच की लाइन को एक वक्त के लिए भूल जाऊं, तो ये एंगल जो है ये भी 60 डिग्रीज का एंगल होगा। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि ये जो एंगल है 30 एंगल्स के आपस में जमा हो रहे हैं। और अब हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल आ गई है जिसमें के तीनों एंगल 60 डिग्रीज के हैं। तो अब ये जो चीज है कि जब दोनों के किसी ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल्स बिल्कुल बराबर हो जाएं, यानी कि 60 60 60 के तीनों एंगल्स हैं, तो क्या होता है जब
अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनके भी लेंथ आपस में बराबर होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ ये दो एंगल्स ले रहा हूँ तो इनके अपोजिट, अगर मैं सिर्फ ये एंगल ले रहा हूँ तो इस, और ये दो एंगल्स अगर मैं लूँ 60-60 के, तो इसके अपोजिट की भी जो है साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक हम बात कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो साइड्स हैं ये भी आपस में, इनकी लेंथ भी आपस में बराबर है, यानी ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है। ये एक ऐसी ट्राइंगल हमने बना ली। और याद रखिए हमने ओरिजिनल ट्राइंगल को हमने डुप्लीकेट किया, फ्लिप कराया, यानी उसका हमने मिरर इमेज लिया है। तो आप इसको कैसे भी घुमा लें, लेकिन ये जो है इसकी सारी की सारी साइड्स आपस में बराबर ही रहेंगी और एंगल सारे के सारे 60 ही रहेंगे प्लेनर ज्योमेट्री में। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे सामने आ गई। ये लंबाई जो है ये एच के बराबर है। अब ये जो साइड है इसका आधा जो है ये h/2 होगा। ये जो हिस्सा है मैं इसको किसी खास वजह से इसको इतना मैसी कर रहा हूं, ये h/2 होगा। क्यों होगा? इसलिए कि हमने इसको और इसको दोनों साइड्स इसको हमने डबल किया था, और जब हमें पता चल गया कि ये सम h के बराबर है तो उसका मतलब कि आधा जो है वो h/2 होगा और बाकी का आधा भी h/2 होगा। और याद रखिए हमने ये जो दूसरी साइड वाली जो मिरर ट्राइंगल थी वो हमने उसको डबल करके बनाई थी। तो ये इस 30 डिग्री के एंगल वाले एंगल के अपोजिट साइड जो है, जो कि मैं फर्ज कर लीजिए हम कहते हैं बेस है, तो ये जो है ये दरअसल ये h/2 के बराबर होगा। और हमने एक ट्रिक के जरिए इसको पहले हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट किया और फिर हमने मालूम किया कि ये हाइपोटेन्यूज का आधा होगा 30 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड। तो अब मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया और एक बार फिर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं जो उसमें के 30-60-90 का रेशियो है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और ये वाली जो साइड है ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और दूसरी साइड जो जाहिर बात है उस पर अपोजिट साइड जो ये इसके अपोजिट जो साइड है इसको मैंने कहा कि इसकी जो हाइट है ये इसकी जो लेंथ है वह हाफ h के बराबर है। तो अब सवाल ये है कि ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी। ये जो साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज और 30 डिग्री के एंगल के अपोजिट यूं कहें कि मिली हुई जो साइड है वो उसकी लेंथ क्या है। ये हमने कहा फर्ज कर लीजिए कि ये a है, तो हम मसला फीसागोरस या पाइथागोरम थ्योरम की इक्वेशन लगाएंगे। हाफ h बड़ा भौंडा सा बन लग रहा है, h² प्लस a² इज इक्वल टू h²। ये वही a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। याद रखिए a जो है ये हमने पाइथागोरन थ्योरम में इस्तेमाल किया था। तो h²/4 प्लस a² इज इक्वल टू h²। दोनों साइड्स को मैं h² - 4 जब मैं माइनस करूंगा, h²/4 जब मैं माइनस करूंगा दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा h² - h²/4। और फिर एक बार फिर h² कॉमन निकलेगा, 1 - 1/4, और ये हो जाएगा 3/4 h², 3/4 h² आ गया मेरे पास। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, ये a की वैल्यू, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मेरे पास जगह बची नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ ले जाता हूं। तो जनाब मैंने ये कहा आपसे कि ये a की जो वैल्यू है इस वक्त a हमारे पास था 3/4 h², तो a हमारे पास होगा √3/2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और h² का स्क्वायर रूट h। तो हमारे पास a की जो लेंथ है वो √3/2 के बराबर होगी, चाहे लंबाई हमारे पास h की कुछ भी हो, इस तरह से √3/2h। और याद रखें यहाँ पर a से मुराद एरिया नहीं है, लेकिन हम आप गौर से देखिए तो हमने इन तीनों साइड्स को, ये 60 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेन्यूज 30 डिग्री वाली साइड और 30 डिग्री और 60 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड्स हैं, हमने इनको आपस में रिलेट कर दिया। याद रखिए कि हम जब साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं तो 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड का रेशियो ये होगा और 30 डिग्री के अपोजिट वाली हाफ होगी हाइपोटेन्यूज की, जबकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होगा और उसको हम कहेंगे कि ये यूनिट है या 1 है। तो ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आइंदा जो है जब भी आपके सामने इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए, आप या तो इसको आसान याद कर लें या आप चाहें तो इसको समझ लें, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका वक्त जाया ना हो। बहरहाल अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।